तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे जो आपका सब्जेक्ट है जनरल फार्मेसी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखिए जो लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने कवर करा था फार्माकोपिया के बारे में, जिसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन टू आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया को हमने यहाँ पे कवर करा था। बाकी जो पिछली वीडियोज है आप उनको जरूर से देख लेना ताकि सारी चीज़ आपको समझ में आ जाए। जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी और भी स्टार्ट कर दिए हमने सब्जेक्ट आपके बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उनकी भी पूरी प्लेलिस्ट आपको वहीं मिल जाएंगी, जरूर से चेक कर लेना। बाकी आज जो हम कवर करेंगे वो है बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। तो इन दोनों को हम कवर करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट रहेगा ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, अदर फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक है वो है बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो क्या है ब्रिटिश फार्माकोपिया? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि फार्माकोपिया यानी एक हमारी रेफरेंस बुक होती है जिसमें दवाइयों को कैसे बनाना है, कैसे टेस्ट करना है, कैसे पैक करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, उस सभी के स्टैंडर्ड लिखे होते हैं। तो पिछली वीडियो में आपको समझ आया होगा, तो हमने इंडियन फार्माकोपिया कवर करी थी। वैसे ही है ब्रिटिश फार्माकोपिया की ब्रिटिश के अंदर या बोल सकते हैं कि यूके के अंदर जो भी दवाइयाँ बनती हैं, जो भी दवाइयाँ बेची जाती हैं, उनके जो स्टैंडर्ड होते हैं वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सेट होते हैं या उस बुक को वहाँ पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक विच प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड मेडिसिन इन द यूनाइटेड किंगडम। कि यूके के अंदर जो भी दवाइयाँ बन रही हैं या बेची जा रही हैं, तो वो जिस भी रेफरेंस बुक को फॉलो करके बनाई जा रही हैं या टेस्ट की जा रही हैं, उसी को हम ब्रिटिश फार्माकोपिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी रियल इमेज दिखा देता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये इसका भी 6 वॉल्यूम है, 6 इसके भाग हैं या पार्ट हैं। जैसे आप देख सकते हैं गिनकर ये 6 हैं। ये डिजिटल फॉर्म में भी होती है यानी कि पीडीएफ फॉर्म में। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको डिजिटल फॉर्म में भी मिल जाएगी, बाकी ये हार्ड कॉपी में इस तरीके से रहेगी। अब साथ के साथ देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ना एक व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का ग्रुप बन गया है। अब वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारी अपडेट्स और गाइडेंस आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया को पब्लिश कौन करता है। जैसे कि इंडिया के अंदर जो फार्माकोपिया है उसको पब्लिश करता है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन यानी कि आईपीसी, जिसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है। सेम वैसे ही यहाँ पे ब्रिटिश के अंदर है बीपीसी। देखिए लिखा है कि इट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यूके। कि यूके के अंदर एक एजेंसी चलती है मेहरा करके, जिसकी फुल फॉर्म है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। तो उसके बिहाफ पर एक कमीशन बना रखा है ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन, जो कि इसको हर साल यानी कि ईयरली इसको पब्लिश करता है। देखिए इंडियन फार्माकोपिया 4-5 साल के अंतर पर पब्लिश होती है, ये यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, और साथ के साथ यूएसपी, ये दोनों हर साल पब्लिश होती हैं। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं सिंपल सा यहाँ पे, और वही मैंने इमेज भी यहाँ पे अटैच कर रखी है। समझ गए कि भाई क्या है ब्रिटिश फार्माकोपिया, कौन इसको यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारे नोट्स रहने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी यूज़ कर रहे हैं ताकि चीज़ आपको समझ में आ जाए। बाकी हम यहाँ पे एक इमेजेस वगैरह भी ऐड करते हैं ताकि चीज़ आपको विजुअलाइज भी हो जाए। तो अगर आपको इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए कंप्लीट और लेक्चर्स वगैरह, तो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फार्मेसी वाला ऐप पर चल रहा है। तो क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे। तो आपको बी फार्म के सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे आपको कई सारे सेमेस्टर मिलेंगे, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है। वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ओल्ड और न्यू। तो आपने न्यू पे टैप करना है, जो भी बैच चल रहा है वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपिया। क्या हिस्ट्री रही है बीपी की, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई और क्या क्या एडिशंस आए हैं, करंटली कौन सा एडिशन चल रहा है। तो देखिए आपको बता दूं कि इसका जो फर्स्ट एडिशन था ना वो 1864 में आया था, पर उससे पहले क्या था। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एकदम कहानी की तरह याद रखना कि बिफोर 1864 1864 से पहले डिफरेंट फार्माकोपियाज वर यूज्ड इन यूनाइटेड किंगडम। कि यूके में 1864 से पहले और भी फार्माकोपिया थी, कई सारी अलग अलग फार्माकोपिया थी, जैसे लंदन फार्माकोपिया, एडिनबर्ग फार्माकोपिया, ड्यूबलिन फार्माकोपिया। तो आपको पता है कि जब अलग अलग बुक थी, अलग अलग स्टैंडर्ड थे, तो कोई किसी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को फॉलो कर रहा है, मतलब कि समानता नहीं थी, उनमें कोई भी इक्वालिटी नहीं थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना 1864 में ये जो भी फार्माकोपिया थी, लंदन फार्माकोपिया, एडिनबर्ग या ड्यूबलिन वगैरह, तो इनको कंबाइन किया गया, इनको एक साथ मर्ज करके सिर्फ उनका एक नाम दिया गया बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, ताकि सभी के लिए स्टैंडर्ड बराबर हो जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, यानी कि इक्वलिटी आ जाए। तो वही आगे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन्स दीज फार्माकोपियाज वर कंबाइंड।
ठीक है, सारी की सारी फार्माकोपिया को यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया एंड इसका 1864 में ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन पब्लिश हुआ। अब उसके बाद अलग अलग एडिशंस आई, जैसे कि उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा रखी है, आपको मैं दिखा दूँ। जैसे पहला एडिशन 1864 में आया, उसका एक ही वॉल्यूम एक ही भाग था। फिर सेकंड एडिशन 1867 में, फिर 1885 में, 1898 में, 1914 में, 1932 में, 1948 में। तो यहाँ पे कई सालों का यहाँ पे इंटरवल है। जब यहाँ पे 7वां एडिशन आया किसमें, 1948 में, उसके बाद जो भी एडिशंस आए यहाँ पे वो लगातार हर एक 5 साल के अंतर पर आए, फिक्स्ड यहाँ पे। जैसे आफ्टर द 7th एडिशन न्यू एडिशंस जो भी पब्लिश हुए बाद में वो 5 साल के अंतर पर आए। कुछ सालों तक तो वो 5 साल के अंतर पर आए, फिर बाद में वो एकदम इरेगुलर वे तरीके से आने लगे, कोई 6 साल में तो कोई 3 साल में, मतलब कोई फिक्स वहाँ पे ड्यूरेशन नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि न्यू एडिशंस वर पब्लिश्ड एवरी 5 ईयर एंड लेटर एट इरेगुलर इंटरवल। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। बाकी 2008 से देखिए लिखा है यहाँ पे सिंस 2008 बीपी हैज़ पब्लिश्ड एनुअली। 2008 से ये सालाना यानी कि ईयरली पब्लिश होने लगी, हर साल ये जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया का न्यू एडिशन पब्लिश होता है। अभी 2026 में भी पब्लिश हुआ है। ठीक है, ऐसे ये आपने हिस्ट्री ध्यान रखनी है, ज़्यादा डेट वगैरह याद भी ना रखोगे ना तब भी चलेगा, बस ध्यान रखना कि पहला एडिशन कब आया था और वो कैसे आया था। ठीक है, और अभी में जब ईयरली कब से पब्लिश होने लगा, 2008 से। बाकी करंटली जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया का बीपी 2026 चल रहा है, जिसमें 6 वॉल्यूम है, 6 उसके भाग हैं और उसमें 4000 से ज़्यादा मोनोग्राफ्स हैं। मोनोग्राफ क्या होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर एक ड्रग की पूरी इन्फॉर्मेशन जो लिखी होती है उसको मोनोग्राफ बोल देते हैं। ठीक है, अब यही जो चीज़ें देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर उनको नहीं समझ आ रहा है तो देखिए सारी जो बातें हैं वही जो मैंने आपको समझाई हैं वो सब यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप इजीली पॉज करके इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। समझ आए कि भाई क्या है ब्रिटिश फार्माकोपिया, क्या हिस्ट्री है, किसी ने पब्लिश करी, कौन सा एडिशन है, बस इतनी ही चीज़ आपने यहाँ पे बी फार्म में याद रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे वह है यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि अभी हमने इंडियन फार्माकोपिया को जाना, ब्रिटिश फार्माकोपिया को जाना, वैसे ही देखिए यूएसए के अंदर जो भी दवाइयाँ बनती हैं या बेची जाती हैं तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं सभी यूएसपी के अंदर लिखे हुए हैं, यानी कि इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं। वहाँ पे इसी बुक को फॉलो करके सारी जो दवाइयाँ हैं उनकी टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, तो सिंपल से कैसे डिफाइन करोगे कि यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, शॉर्ट में कहें यूएसपी, इज एन ऑफिशियल बुक विच प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए। ठीक है, यूएसए के अंदर जो भी दवाइयाँ हैं उनके लिए सारे के सारे स्टैंडर्ड ये बुक प्रोवाइड करती है। आगे लिखा है कि इट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन। इसको हर साल पब्लिश किया जाता है, मैंने पहले ही बताया, ये हर साल पब्लिश की जाती है किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन के द्वारा। ठीक है, अभी 2026 में भी पब्लिश हुई है, बाकी अभी हम इसकी इमेज भी दिखाएंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक लिखी हुई है कि देखिए यूएसपी इज यूज्ड एज एन ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन्स इन मोर देन 130 कंट्रीज। कि देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यूएस से हुआ या आपका ब्रिटेन यानी कि यूके हुआ, तो ये काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो इनकी जो फार्माकोपिया में जो भी स्टैंडर्ड लिखे हैं ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, या बोल सकते हैं बहुत सोच समझ करके लिखे गए हैं। तो इनकी फार्माकोपियाज़ को और भी कंट्री फॉलो करते हैं जिनके पास खुद की फार्माकोपिया नहीं है या जिनके पास ये मोनोग्राफ वगैरह नहीं है। बाकी जैसे इंडिया में कुछ मोनोग्राफ अगर नहीं भी हैं तो हम इनकी जो फार्माकोपियाज है उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये यूएसपी जो है मोर देन 130 कंट्रीज़ में फॉलो की जाती है। आई बात समझ? तो देखिए यही जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई वो हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे पॉज करके पढ़ लेना, वही बात जो मैंने आपको समझाई हिंदी में वो यहाँ लिख रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इमेज है यूएसपी की जो कि हर साल पब्लिश होती है। तो देखिए अब ये 2026 वाली इमेज है। ठीक है, यूएसपी का 49वां एडिशन चल रहा है, उससे पहले यूएसपी 48वां एडिशन जो कि 2025 में आया था। अब यहाँ पे ये जो इमेज है अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आप मेरे से कहोगे ठीक है सर मेरे को इतना तो समझ आया कि भाई यूएसपी का 49वां एडिशन अभी आया है 2026 में, इससे पहले 48वां एडिशन आया था 2025 में। पर ये NF44 ये क्या है, वैसे ही ये NF43 क्या है, तो इसकी कहानी ना मैं आपको फट से समझा देता हूँ। देखिए NF का मतलब होता है नेशनल फॉर्मुलरी। ये भी एक पहले अलग किताब हुआ करती थी। देखिए नेशनल फॉर्मुलरी एक ऐसी किताब थी जिसमें दवाइयों के यूजेस कि क्या उपयोग है, ठीक है, कैसे दवाई देनी है, डोज कितनी देनी है, किसके साथ नहीं देनी है, और क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो उसमें लिखे होते थे। तो ये एक गाइड की तरह काम करती थी प्रैक्टिशनर के लिए, जैसे डॉक्टर के लिए या फार्मासिस्ट के लिए या फिर नर्स के लिए। ठीक है, तो नेशनल फॉर्मुलरी पहले अलग ही पब्लिश होती थी, वैसे ही यूएसपी पहले अलग पब्लिश होती थी।
लेकिन बीच में ना जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को जो पब्लिश करते हैं कौन, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन, उन्होंने ना इस नेशनल फॉर्मुलरी को खरीद लिया और खरीद करके इनको कंबाइन करके एक ही साथ में पब्लिश करने लग गए और इसका नया नाम क्या निकल के आया, यूएसपी एंड एनएफ। यूएसपी का एक अलग एडिशन लिखा होता है अगर, क्योंकि वो स्टार्टिंग में एनएफ से पहले ही पब्लिश होने लगी थी, तो उसका 49वां एडिशन चल रहा है अभी फिलहाल, और नेशनल फॉर्मुलरी का 44वां एडिशन चल रहा है। आई मेरी बात समझ कि ये कैसे इसका नेम ऐसे आया। तो यही लाइन ना देखिए आगे यहाँ पे लिखी भी रखी है मैंने कि करंटली यूएसपी इज पब्लिश्ड टुगेदर विद द नेशनल फॉर्मुलरी, कि अभी फिलहाल वर्तमान के टाइम पे देखें तो यूएसपी जो है नेशनल फॉर्मुलरी के साथ कंबाइन होकर के पब्लिश होती है, जिसका नाम यूएसपी एनएफ बनता है यहाँ पे। आई बात समझ, ये है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मुलरी। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसपी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की क्या हिस्ट्री है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, किसने की, करंटली में कौन सा एडिशन चल रहा है और कैसे ये नेशनल फॉर्मुलरी से मिली। तो देखिए सिंपल सा पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, कहानी की तरह मैं आपको बताऊंगा कि देखिए द यूएसपी वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड इन 1820 बाय ए ग्रुप ऑफ 11 फिजिशियंस एट द यूएस कैपिटल इन वाशिंगटन डीसी। कि देखिए अमेरिका या बोल सकते हैं यूएसए के अंदर ना एक शहर है वाशिंगटन डीसी करके, जो कि उसकी राजधानी भी है यानी कि कैपिटल भी है। तो उसके अंदर ना एक बिल्डिंग का नेम है यूएस कैपिटल। कुछ इस तरीके से इमेज भी ऐड कर रखी है मैंने, एक वाइट बिल्डिंग है यूएस कैपिटल करके वाशिंगटन डीसी शहर में। वहाँ पे 11 डॉक्टर्स मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और यहाँ पे मीटिंग करके 1820 में एक फार्माकोपिया को ये बनाते हैं या पब्लिश करते हैं और उसका नेम यहाँ पे पड़ता है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। तो क्या समझे आप कि भाई वाशिंगटन डीसी शहर में एक बिल्डिंग है यूएस कैपिटल, वहाँ पे 11 फिजिशियन 11 डॉक्टर्स मिलते हैं और 1820 में यूएसपी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। आई बात समझ। तो ये इस्टेब्लिशमेंट यूएसपी का किसने करा, कुछ जो डॉक्टर्स के ग्रुप है उन्होंने। अब देखिए वैसे ही दूसरी तरफ जो नेशनल फॉर्मुलरी जो बाद में कंबाइन होती है, वही बात लिखिए कि जो फर्स्ट नेशनल जो फॉर्मुलरी है वो पब्लिश की गई थी 1888 में, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ये कोई दूसरी संस्था है इसके द्वारा, ठीक है। 1888 में ये हुई और यूएसपी कब से पब्लिश हुई, 1820 में, यानी कि कम से कम यहाँ पे 60 साल पहले ही, ठीक है, 50-60 साल पहले। तो ये हिस्ट्री रही। अब आगे चल के लिखा है इन 1974 और 1975 इस दौरान जो नेशनल फॉर्मुलरी है यानी कि एनएफ है उसको परचेज कर लिया जाता है यूएसपी कन्वेंशन के द्वारा। जो यूएसपी कन्वेंशन जो कि पब्लिश करता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने लिख रखा है कि एनुअली किसके द्वारा पब्लिश हो रही है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन के द्वारा। तो यही जो संस्था है नेशनल फॉर्मुलरी को खरीद लेती है, खरीद करके इसको एक साथ कंबाइन करके पब्लिश कर देती है 1980 में, और 1980 से ही लगातार ये जो है कंबाइन फॉर्म में यहाँ पे पब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल वही लिखा है कि देखिए इन 1974-1975 द नेशनल फॉर्मुलरी वाज परचेस्ड बाय द यूएसपी कन्वेंशन एंड द फर्स्ट कंबाइंड एडिशन ऑफ यूएसपी एनएफ वाज पब्लिश्ड इन 1980। ठीक है, अभी करंटली में जो एडिशन चल रहा है इसका, जो अभी मैंने इमेज आपको दिखाई जो कि 2026 में यहाँ पे आया था, वो था यहाँ पे यूएसपी 49 एंड एनएफ 44। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ये समझ आ गई होगी। अब यही जो अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि द लेटेस्ट एडिशन जो 2026 में आया ना, उसमें मोर देन 5000 मोनोग्राफ्स हैं। मोनोग्राफ मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे हिंदी में भी वही चीज़ें सारी लिख रखी हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने ये यूएसपी को कवर करना है। ब्रिटिश फार्माकोपिया हमने कवर करी। आई होप ये इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बाकी जो एक और चीज़ आपने गौर करनी है सिलेबस में, अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे नेक्स्ट वीडियो में वैसे तो हम ये कवर करेंगे बीपीसी, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, अदर फार्माकोपिया, और आगे है एक नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। जैसे अभी हम एनएफ पढ़े ना थोड़ा सा यूएसपी के बारे में जो कंबाइन हुई एनएफ, वैसे ही एक इंडिया की भी नेशनल फॉर्मुलरी चलती है। ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी गॉड से जो हमारा बैच चल रहा है फार्मेसी वाला पर, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। सारे नोट्स, वीडियोज़, बुक्स की PDF आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर।